हस्बैंड का एक ही सपना है कि ये बात मैं शेयर नहीं करना चाहती था और बंदर मुझे ही देख रहा है, वो कि नहीं पैसे दो पैसे दो। खुद का घर ना खुद का घर होता है, ठीक है। ये अभी आप लोग मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पाओ, पैसे हुआ आपके पास तो ठीक है, नहीं होता है तब भी, बट ये हमारा अपना नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजें हमें कभी भी सुना देते हैं। ठीक है गाइस, वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो ये मसीह चला गया हुआ है और मैं आपको एक सीन दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पर आपको बंदर दिख रहे होंगे। वो वहां पर बैठे हुए हैं, एक बंदर है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है वो। यहाँ मेरे किचन से वो पूरा एकदम सीन दिख रहा है। ऊपर बैठा हुआ है वो, अभी नीचे बैठा हुआ था यहाँ पे, बट वो अभी ऊपर है और बारिश हो रही है बाहर। वो बंदा ऊपर बैठा हुआ है, वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर दिखते हैं आपको, ऐसे बहुत काफी सारे ऐसे बंदर दिख जाएंगे जैसे मतलब रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना कि उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मतलब तो दोपहर में, अभी सुबह ही चला गया था, दोपहर कह रही हूँ मैं। तो वो सुबह ही चला गया था और बंदर मुझे ही देख रहा है, मुझे डर लगता है सबसे ज्यादा बंदरों से। तो मर्जी सुबह ही चला गया था काम पे। किराए के मकान में जो लोग रहते हैं ना, उनकी अलग ही प्रॉब्लम होती है। हम लोग किराए के घर में रहते हैं और किराए के घर में ऐसा होता है ना guys कि तुम्हें कभी भी इंसान अपने घर से निकाल सकता है, कभी भी तुमको वो कहेगा कि नहीं यहाँ से चले जाओ। टाइम पे तुम्हें किराया देना होगा। अभी थोड़े दिन की बात है, हम इतना जल्दी किराया नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारा काम नहीं चल रहा था। हमारा काम चलेगा तभी हम किराया दे पाएंगे, पैसे होंगे। और ठेकेदार अभी है नहीं है अमरजीत का, तो नहीं किराया देना है हम। तो अमरजीत ने बोला कि जब उसको मकान मालिक ने बोला कि हाँ पैसे के लिए, तो उसने बोला कि थोड़ा देर रुक जाओ हम दे देंगे। तो उसने ये वर्ड बोले। तो उसके बाद मकान मालिक मतलब कहने लग गया नहीं कि है वो है, मतलब बहुत ज्यादा वो लैंग्वेज में बोलने लग गया कि नहीं पैसे दो पैसे दो। देखो किराए का घर जो होता है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, बट खुद का घर ना खुद का घर होता है, ठीक है। चाहे कितना भी झोपड़पट्टी होगी चलेगा, लेकिन खुद का घर खुद का घर होता है। और घर की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई है कि कभी भी तुम्हें किराए के घर से निकाल दिया जाएगा। टाइम पे पैसे नहीं दोगे, टाइम पे बिजली का बिल नहीं दोगे, तभी तुमको सुनाया जाएगा। कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल सकता है इसमें। और ऐसी बहुत सारे चीजें हैं जो मैंने सुनी हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं सुनने के लिए मिलती हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। मतलब वो आके अलग ही लेवल का चेक करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं कि जो आपको मतलब एकदम अंदर से तोड़ के रख देते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी, हमें रहना पड़ेगा। हम भी रेंट देते हैं, बट रेंट देते हैं उसके बाद भी हम भी कह सकते हैं कि हम भी रेंट दे रहे हैं, हम भी किराया दे रहे हैं, बट नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे में एक चीज होती है कि कोई बात नहीं है यार छोड़। तो ये सारी चीजें होती हैं। और कुछ लोग होते हैं ना कि अभी आप लोग मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे, बट मैं थोड़ा सा खुल के नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे। कहने का मतलब ये होता है कि हर एक चीज जो भी होती है, अगर आप किराए पे रह रहे हो, तो अगर आप कोई भी चीज के लिए बोले, जब मैं यहाँ आई थी तो हर एक चीज यहाँ पर चेंज किया गया था। सारी चीजें चेंज हो गई थी क्योंकि जिस कमरे में मैं आई थी वहां पर पहले लोग रहते थे। तो पूरा एकदम से पूरा गंदा गंदा सा हो रखा था। उसका व्लॉग आप देख लेना, मैंने अपलोड कर रखा है। पूरा किचन इतना गंदा था, सारी चीजें एकदम गंदी थी। उसके बाद मैं आई थी तो मुझे एक दिन लग गया था उसको साफ करने में। मैंने उसको साफ किया, पूरा घर एकदम क्लीन किया। चाहे जितनी आप अच्छे से सफाई करके रखोगे, चाहे बाहर चाहे घर में, कितनी भी अच्छे से आप सफाई करके रखते हो, फिर भी कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है। वो बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। और टाइम पे आपको किराया भी देना पड़ता है। पैसे हुआ आपके पास तो ठीक है, नहीं होता है तब भी देना पड़ता है, कैसे भी करके आपको किराया देना पड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अपना घर होता है तो अपना ही होता है वो। किराए के घर को आप चाहे जितना भी सजा के रखोगे, चाहे जितना भी वो करके रखोगे, किराए का घर कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हर मेरे पीछे से बंदर जैसे आ रहा था, मेरे को देख रहा था, तो वो कभी भी तुम्हारा होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान जो भी किराए घर में रहता होगा वो मेरी दिक्कत समझेगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो कल मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मतलब हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, हम दोनों में बातचीत हो रही थी। तो ऐसे ही
उसकी हमेशा से पता नहीं क्यों, ये बात मैं शेयर नहीं करना चाहती थी बट कर रही हूँ शेयर। और मेरा ध्यान बंदर पे ही जा रहा है क्योंकि बंदर है मेरे उस साइड में, मेरा ध्यान वहीं पे जा रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरे हस्बैंड को पता है क्या है कि उसके अंदर ना ये है कि किसी भी हालत में मेरा घर होना चाहिए, उसको घर चाहिए। उसको जिंदगी में कुछ भी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसको घर चाहिए। क्योंकि जिसका घर नहीं होता ना, आप उससे पूछना कि उसकी क्या प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ पर रह रहे हैं बट ये हमारा अपना नहीं है, हम इसको अपना कह ही नहीं सकते। जो लोग कहते हैं ना इसको घर बनाते हैं, इसको ये करते हैं वो करते हैं, देखो कभी भी वो आएंगे हमें निकाल देंगे। हमारा कोई हक नहीं होगा इस चीज पे, भले ही हम किराया देते हैं बट ये हमारा नहीं है। लेकिन जो अपना होता है ना वो अपना ही होता है, उसमें किसी की इतनी मजाल नहीं होती कि वो आपको तू करके भी बात कर ले या आपको उस जगह से निकाल दे। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो खुद का होता है खुद का होता है, लेकिन जो दूसरों का होता है उस पर कोई हक नहीं होता। और मेरे हस्बैंड का एक ही सपना है कि उसका घर होना चाहिए, उसको घर चाहिए। उसके लिए काफी टाइम से वो मेहनत भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन जहां पर अकेला इंसान कमाने वाला होता है वो वहां पर कैसे ऊपर उठ सकता है ये आप समझ सकते हो। माँ, बीवी, फैमिली, हर एक चीज में जहाँ अकेला इंसान कमाने वाला है वो वहां उठ ही नहीं सकता है। अगर एक इंसान की सैलरी 24,000 है, महीने का वो 24,000 कमा रहा है, उसके बाद किस्तें भी देनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे घर में हो जाती है ये जो खुल के इंसान नहीं बता सकता। लेकिन मेरे हस्बैंड का एक ही सपना है, वो है घर, कि उसका खुद का घर होगा ताकि उसको यहाँ पर रेंट ना देना पड़े, यहाँ पर रहना ना पड़े। और कोई खुशी में नहीं रहता किराए के घर में, ये सभी की बात होती है, कोई खुशी में नहीं रह रहा है किराए घर में। पर कुछ चीजें हमें कभी भी सुना देते हैं, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं इन सभी चीजों में, बट अपना अपना होता है बहुत ज्यादा। तो मैं यही, मेरे हस्बैंड का एक ही सपना है और मैं वो सपना पूरा करना चाहती हूँ, मैं खुद पूरा करना चाहती हूँ कि किसी भी हालत में वो सपना पूरा हो और बहुत जल्दी पूरा हो। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जब मेरा खुद का घर होगा ना हम दोनों का, तो हमें कोई जल्दी से कुछ भी नहीं बोल सकता। हर एक जो भी इंसान किराए के कमरे में रहता है ना वो मेरी प्रॉब्लम समझेगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ। कि अगर वो टाइम पे रेंट नहीं देते हैं, सफाई नहीं करके रखते हैं, कोई भी चीज इधर उधर होती है तो उसमें तुरंत के साथ सुनाने लग जाते हैं, हर एक चीज बोलने लग जाते हैं। तो कल हम दोनों बैठ के यही सोच रहे थे कि कब होगा, मतलब कोई भी चीज को अगर सोचो और दूसरे लोग, खास करके आस पड़ोस के लोग गांव में कहते भी हैं, मेरे हस्बैंड को भी कॉल करके बोलते हैं कि तू घर घर कब बनाएगा। मतलब घर बनाना मेरे हस्बैंड को है, लेकिन दिक्कत उनको होती है कि तू घर कब बनाएगा, जल्दी बना ले, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बोलती हैं। बट कोई प्रॉब्लम समझता नहीं है कि कैसे इंसान घर मैनेज कर रहा है। पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे पे दे दो। इस 2026 में कितनी महंगाई हो रखी है ये किसी को नहीं दिखता है कि कितनी महंगाई हो रही है अभी के टाइम में। तो ये सारी दिक्कतें होती है। किराए का घर जो होता है ना वो कभी अपना नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। हाँ, उसमें आपका कोई भी मर्जी का कुछ भी नहीं हो सकता। भले ही उसमें आप रहते हो, लेकिन जब तक रेंट देते हो तभी तक रहते हो। किसी भी दिन आप स्किप कर दोगे रेंट देना, उस दिन आपको निकाल दिया जाएगा किराए घर से। फिलहाल के लिए हमारी प्रॉब्लम पता नहीं कब भगवान ने सॉल्व होगी। और मैं दुआ करूंगी हर एक चीज में कि बहुत जल्दी जो मैंने सोच रखा है वो हो। बट क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तुम मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर ना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।